नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 322 है, पार्ट नंबर 321 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 84 जो है ना, यहाँ पर आपको 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 119 जो है ना, इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो 84 है ना, वो 12 से कैसे समित है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इस तरह के सवाल में कैसे बनाते हैं। देखिए ये आपको बड़ी संख्या हो गया, ये आपको छोटी संख्या है, यानी छोटी संख्या को क्या करेंगे कि बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो 119 समित है। देखिए तो यहाँ पर आपको 12 दिख रहा था, 12 में क्या करेंगे तो 12 में अगर 7 ले गुना कर देंगे तो 12 7 कितना होता है 84 होता है। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे, क्या करेंगे 7 ले गुना कर देंगे। यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, अगर मान लीजिए 10 को रखेंगे तो 17 आ रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, अगर क्या करते हैं यहाँ पर 17 को रख लेकर देखते हैं। देखिए 17 में अगर 7 ले गुना करेंगे तो 119 हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार अक्षरों में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 61 लेके और यहाँ पर 54 हो रहा है, 54 से फिर 61 हो रहा है, 61 ले फिर 47 हो रहा है, 47 ले फिर क्या हो रहा है यहाँ पर आपको 61 हो रहा है, 61 ले क्या हो रहा है 40 हो रहा है, 40 ले यहाँ पर आपको क्या हो रहा है 61 हो रहा है। तो 61 ले आपको अगली संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद जो हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 61 61 61 61, यानी एक संख्या छोड़कर 61 दिया है। तो हम क्या करेंगे 61 को छोड़ देते हैं। 61 को जब छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, हमको देखिए 54 आ गया है। 54 से क्या लिख रहा है 47 लिख रहा है, 47 ले क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। तो 40 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करेंगे, क्योंकि 61 को छोड़ देंगे, 61 में एक को यानी 61 में 0 जोड़ेंगे तो 61 61 आ रहा है, इसको छोड़िए। अब देखिए 54 से क्या लिख रहे हैं 47 लिख रहे हैं। तो 54 में अगर 7 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, और 47 ले क्या लिख रहे हैं ये 40 लिख रहे हैं। तो 47 में भी 4 को माइनस कर देंगे कितना गया 40 आ जाएगा, और तो 40 में भी क्या करते हैं 7 को माइनस कर देंगे। जब 40 को भी 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा ये 33 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या के यानी संख्या बोल रहा है कि यदि संख्या 36 78 15 4 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक से 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के मध्य का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम एक संख्या दिए हैं, इन संख्या बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और सम अंक में 2 घटा दिया जाए। तो जो नई संख्या बनेगा ना उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ठीक है कि मध्य का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि संख्या क्या क्या दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 दिया है, ठीक है 36 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 78 दिया है 78 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिया 15 दिया है, ठीक है 15 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 4 दिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में 1 को जोड़ देंगे। जब विषम में यहाँ पर आ गया इसमें 1 को जोड़ देंगे, कितना गया ये 4 आ गया, ठीक है। इस 7 में भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, कितना गया ये 8 आ गया। 1 में भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2 आ गया। एक क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 में भी यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 6 आ गया, ठीक है 6 आ गया। अब आगे बोल रहा है कितना था प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए, तो सम संख्या में क्या करते हैं 2 को घटा लेते हैं। तो सम संख्या देखिए, यह सम संख्या दिख रही है, इसमें 2 घटा लेंगे। देखिए इसमें 2 को माइनस करेंगे, 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है ये 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बच गया। इसमें भी 2 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा 2 बच गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार बनी नई
नई संख्या में, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ये नई संख्या हो गया, ठीक है, ये नई संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के मध्य अंतर कितना होगा, तो इन दोनों में क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे, 8 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बच गया है। तो 6 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में न्यूज को यहाँ पर 64-82 के रूप में और यहाँ पर वर्ग को 36 से 71 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई यानी कूट भाषा में W के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें न्यूज को क्या लिख रहे हैं, देखिए 64-82 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पर लिख रहा है कि देखिए वर्ग को क्या लिख रहे हैं, 36 यानी 71 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो आपको बताना क्या है कि यहाँ पर बताना क्या है कि आपको W के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन किसका कूट लिख रहा है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये न्यूज का क्या लिख रहा है, एन दिया है, ई दिया है, ठीक है, और डब्ल्यू दिया है और एच दिया है। न्यूज को क्या लिख रहे हैं, ये 64 लिख रहे हैं, ठीक है, 64 यहाँ पर 82 दिया है। आगे यहाँ पर वर्क को क्या बोल रहे हैं, देखिए WORK, ठीक है, वर्क को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 36 से 71 लिख रहे हैं, ठीक है, ये 36 से 71 हो गया। उसी कुट भाषा में आपको W को बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो W को लिए क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये जो आपको क्या लिख रहा है, अक्षर लिख रहा है, इनमें एक कॉमन मिलाइए, और जो संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाइए, इन दोनों में कॉमन को मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, W दिख रहा है, कॉमन हो गया, इसमें भी आपको W कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में W क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ये तो अक्षर हो गया। संख्या में देखिए इसमें और इस दोनों में, इन दोनों में कॉमन मिलाएंगे तो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है और इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो आपको बोला क्या है, W के लिए, तो W के यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 हो गया, यानी इसका मतलब कि W का कूट भाषा क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए x की ओर संकेत करते हुए यानी y कहता है, यानी x की मेरी, देखिए x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, तो फिर यानी y का x ले क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से बोल करे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x की ओर संकेत करते हुए y ने कहा, मान लीजिए x की ओर संकेत करते हुए, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, y रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, x रखते हैं, यानी x के संकेत करते हुए देखिए बोल रहे हैं कि x की ओर संकेत करते हुए y ने कहा, तो y ने इसको क्या किया, ठीक है, देखिए कहा कि x ही मेरी, देखिए x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। तो x की देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि x की ही, देखिए x ही मेरी माँ, ठीक है, x ही मेरी माँ के एक मात्र बेटे के पुत्र है। तो जैसे इसकी माँ हो गई y हो गया, y का मात्र क्या हो गया, ये मान लीजिए वो मान लेते हैं, ये क्या आ गया, ये माँ हो गया, ठीक है, इसकी माँ, देखिए y की माँ हो गई, y की माँ क्या हो गई, ओ हो गई, और इसकी क्या मतलब एकमात्र बेटे हो गया, देखिए एकमात्र बेटे हो गया। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, एकमात्र बेटे हो जाएगा, तो y ये हो गया, ठीक है, यानी एक, ठीक है, एकमात्र बेटे हो गया, ये बेटा हो गया, ठीक है। देखिए y जो ओ है ना, ओ यानी y के, देखिए y क्या दिख रहा है, तो y का माँ कौन हो गई, ओ हो गई, और इसका बेटा कौन दिख रहा है, एकमात्र बेटा कौन है, तो y है, क्योंकि y हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए, तो बोल रहा है ना कि y के संकेत करते हुए, देखिए ये बोल रहा है कि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है कि x ही मेरी माँ के एकमात्र, माँ के एकमात्र बेटे, तो इसकी माँ के एकमात्र बेटा हो गया है, और बेटे का बेटा दिख रहा है, देखिए यहाँ से देखिए बेटे का पुत्र, देखिए बेटे का पुत्र है, तो y का पुत्र कौन हो गया, तो y के पुत्र x हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको एक x की माँ, x ही मेरी माँ, जो x है x ही मेरी माँ के मात्र, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुत्र हो गया है, यानी y का, देखिए यहाँ पर सबसे आसान भाषा में समझिए ना, यहाँ पर y का माँ क्या होना है, यानी वो हो गया, और y का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर आपको x हो गया, और ये देखिए एक जो q दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो o का बेटा कौन दिख रहा है, o का बेटा यहाँ पर y दिख रहा है, क्योंकि इसकी माँ है तो बेटे ना होगा, बेटा हो गया। अब आगे बोल रहा है ना कि देखिए यानी एकमात्र बेटा, तो एकमात्र कौन बेटा हो गया, y हो गया, और y हो गया, और बेटे का पुत्र है, तो बेटा का पुत्र, तो y के बेटा कौन हो जाएगा, x हो गया, यानी इसका बेटे का बेटा पुत्र हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर y का x का क्या संबंध है, तो एक देखिए ये क्या बोलेगा, इनको क्या बोलेगा, इनको यहाँ पर क्या लिखेगा,
देखिए ये पिता हो गया, मान लीजिए ये क्या दिख रहा है, पिता हो जाएगा, क्योंकि एक्स का पिता कौन हो गया, एक्स का पिता वाई हो गया, तभी तो एक यानी वाई का बेटा एक्स हो गया। यहाँ तक भी ठीक है। अब देखिए तब बोल रहा है कि एक्स को और वाई से संबंधित को बताना है। जैसे देखिए एक्स और वाई को संबंधित बताना है, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई को समझ क्या दिखा रहा है, तो पिता से दिखा रहा है। किससे दिखा रहा है, ये पिता से दिखा रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी वाई जो है ना, वाई एक्स का पिता है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि वाई एक्स, ठीक है, का क्या है, पिता है। यहाँ पर पिता से बताना है, पिता है, तो पिता से समझ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वही बोल रहा है कि फिर y का x ले क्या संबंध है, तो y को x ले क्या संबंध है, यानी x जो है ना y को पिता बोलेगा, तो यहाँ पर पिता से समझ होगा। तो पिता को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सेंटीमीटर जो है ना यहाँ पर मीटर से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पैसा जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार शब्द से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर जो है ना वो मीटर से समित है, तो पैसा को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर होता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मीटर दिख रहा है। देखिए 100 सेंटीमीटर में एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं ये 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है, तो वही दिया है 100 सेंटीमीटर मीटर से समित है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए पैसा दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, पैसा दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 100 पैसा, 100 पैसा में कितना होता है, 1 रुपया होता है, यहाँ पर कहता है 1 रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी रुपया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर रुपया हो जाएगा, ये रुपया से समित होगा। जैसे सेंटीमीटर मीटर से समित है, उसी प्रकार से पैसा जो है वो रुपया से हो जाएगा। कैसे, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं, और यहाँ पर उसी प्रकार से 100 पैसा को यानी 1 रुपया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुपया। तो रुपया से देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर आपको एक कह दिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसे कहने का मतलब कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको क्या दिखा रहा है, संख्या भी दिखा रहा है, प्रतीक भी दिखा रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सवाल यहाँ पर पूछा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक है जिनमें से पहले, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या दिख रहे हैं, पहले एक संख्या लिख लेंगे, ठीक है। और ठीक बाद में एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, एक प्रतीक को दिखाना है, ठीक है, एक प्रतीक हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आपसे बताना है क्या प्रतीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बताना है कि एक, यानी इसमें बताना क्या है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, इन श्रृंखला में देखेंगे कौन सा प्रतीक दिख रहा है, यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, इसके पहले क्या प्रतीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा। ये भी आपको प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले क्या दिख रहा है, संख्या, उसके बाद क्या प्रतीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर स्टार देखिए भी प्रतीक है, इसके पहले संख्या दिख रही है, इसके बाद भी संख्या दिख रही है, यानी प्रतीक होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बताना है कि प्रतीक के पहले संख्या दिख रहा है, लेकिन बाद में आपको प्रतीक ही दिखना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले यहाँ पर एक संख्या दिख रहा है, फिर उसके बाद में एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। देखिए एक दिख गया, कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, यानी एक ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है, यहाँ पर एक हो जाएगा। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को छोड़ता और उसे दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शर्ट दिया है, कॉटन दिया है और डेनिम दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर शॉर्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर शॉर्ट को रखते हैं, एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर शर्ट दिख रहा है, ठीक है, शर्ट दिख रहा है, यानी कुछ शर्ट हो गया, सबसे कॉमन शर्ट। शर्ट के अंदर में क्या आता है, कॉटन आता है, नहीं, यानी कुछ शर्ट क्या होता है ना, कॉटन का भी होता है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर
कॉटन, एक कॉटन हो गया। कुछ शर्ट कॉटन का भी होता है और कुछ शर्ट यहाँ पर क्या होता है, डेनिम का भी होता है, ठीक है, यानी डेनिम क्या होता है, डेनिम क्या होता है। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है, यानी कुछ शर्ट क्या दिख रहा है, डेनिम का भी होता है और कुछ शर्ट यहाँ पर आपको क्या होता है, यानी कॉटन का भी होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉटन का होता है, कुछ शर्ट क्या कॉटन का भी होता है और कुछ शर्ट यहाँ पर आपको डेनिम का भी होता है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति DEF है, यानी GQRST उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि F के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि F और D के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, और देखिए यहाँ पर Q के दाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी GS के ठीक बाईं ओर और पड़ोस में बैठा है, यानी EQ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बोल रहा कि पंक्ति के दाहिने ओर से छोर पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ये बोल रहा है ना 7 व्यक्ति है, जो कि ए देखिए DEFGQRS बोल रहा है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 को हो गया, 1 दिख रहा है, इधर से 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। इधर में क्या आता है, ये बाएं होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है, दाहिने होता है। अब इसमें आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर F यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ देखिए F के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है। जो F है ना, F के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, तो यानी इसका मतलब कि F को हम यहाँ पर रख लेंगे। F के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी F का बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा, जो बैठेगा वो दाहिने की तरफ बैठेगा। यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि F और D के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी F और D के बीच में केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको डी को रखते हैं। डी में देखिए डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, यहाँ पर 4 लोग बैठ गया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि क्यू के दाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठा है, यानी क्यू के दाहिनी ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति क्यू के दाहिनी ओर से। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, क्यू रखते हैं यहाँ पर, तो क्यू के दाहिनी ओर देखिए 1 2 3 को बैठा है ना, क्यू के दाहिनी ओर से 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, 3 लोग बैठ गया। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि जी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन जी है ना, जी एस के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जी को रख लेते हैं और यहाँ पर एस को रखते हैं। ये जी जो है ना एस के बाईं ओर पड़ोस में बैठ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई देखिए, ई क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो ई है ना वो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेंगे, सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है, दाहिनी तरफ हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं कि पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर आपको ये छूट गया ना, तो यहाँ पर डी को रख, यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, आर को रख लेते हैं, ठीक है, आर हो गया। अब देखिए बोल रहा है, यहाँ पर सवाल पूछा है कि पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है। तो पंक्ति के दाहिने छोर पर देखिए, पंक्ति के दाहिने छोर पर ई बैठा है, कौन बैठा है, ई बैठा है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। तो ई को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की दी गई संख्याएं उस वर्ग के व्यक्तियों को संख्या को निरूपित करती हैं। देखिए यहाँ पर आपको सवाल यहाँ पर पूछा है कैसे कितने वैज्ञानिक हैं जो अग्रिम यानी अग्रिमकर्मी भी हैं और लेकिन यानी डाकिया नहीं है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको 3 वेन आरेख दिए है। देखिए दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर हम 3 वेन आरेख दिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वेन आरेख हो गया, एक क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से देखिए, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको ई वेन आरेख दिए, ठीक है, यहाँ से इसको वेन आरेख रखिए और इसको आपको एक वेन आरेख दिए, जो कि यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, अग्रिम यानी
अग्रिम मन कर्मी दिया है, अग्रिम मन कर्मी दिया है, फिर यहाँ पर वैज्ञानिक दिए है, फिर यहाँ पर डाकिया दिया है। लेकिन सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछ रहा है, सवाल क्या पूछा है कि ऐसे कितने वैज्ञानिक है, तो ऐसे कितने वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक हो गया, ठीक है, ये वैज्ञानिक दिख रहा है। ऐसे कितने वैज्ञानिक है जो अग्निश में यानी मन कर्मी है, तो अग्निश कर्मी कौन दिया है, यहाँ पर दिया है। और बोल रहा है कि लेकिन डाकिया नहीं है, तो डाकिया नहीं है, तो डाकिया को हमको नहीं लेना है, क्योंकि डाकिया ही दिख रहा है, डाकिया को हमको काट देना है, हमको डाकिया से कोई मतलब नहीं है। हमको केवल ये बताना है कि ऐसे कितने वैज्ञानिक है जो अग्नि यानी अग्निमान कर्मी दिया है। देखिए दोनों होना चाहिए, वैज्ञानिक भी होना चाहिए, अग्नि यानी अग्निमान कर्मी भी होना चाहिए, कर्मी भी होना चाहिए। देखिए दोनों में वो कौन सी संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों दिख रहा है, यानी वैज्ञानिक भी है और अग्निश्रम न कर्मी दिया है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, 6 होगा, तो 6 आपको दोनों दिया है, तो 6 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि माइनस का अर्थ भागा है, यानी भागा का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये जो आपको चिन्ह दिया है, इन चिन्ह को बदलना होगा। इन चिन्ह को बदलने के बाद बताना है कि समीकरण को सही बनाना है, यानी इसका मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या दिए, भागा दिए, यानी माइनस की जगह पर यहाँ पे करते हैं भागा को रखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना दिया है, यानी भागा की जगह पर यहाँ पर हम गुना का चिन्ह रखेंगे, ठीक है, गुना का चिन्ह हो गया। अब बोल रहा है गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर हम प्लस रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख गया है, फिर प्लस में क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, ये 1407 दिख रहा है, ठीक है, 7 हो गया। फिर भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 11,562 दिए, ठीक है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए इनको पहले भाग कर लेंगे, यानी 3 के यानी 1407 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 669 मत में कट जाएगा, यानी 600 नहीं 469 ना, ये 469 मत में कट गया, ये कट गया। अब देखिए 469 को 39 में गुना कर लेते हैं, जब इनको आपस में गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ गया, ठीक है, 18,291 आ जाएगा। देखिए 39 को और यहाँ पर ये कितना 469 को आपस में गुना किए इतना गया, फिर प्लस में कितना गया, ये 5 आ गया, फिर माइनस में कितना गया, 11,562 आ गया, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18,296 आ गया, ठीक है। इनको जोड़ लिए तो 96 आ गया। अब माइनस कितना करना है, 11,562 करना है। इनको माइनस करने के बाद में हमको कितना आ गया, ठीक है, यानी कितना गया, तो 67 34 आ गया, 67 ये 34 आ जाएगा, ठीक है, 67 34 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 67 34 हो जाएगा। तो 67 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की भाई है, और ए गुने बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, और ए भागा बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पिता है। देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है, जैसे एम भागा एन गुने ओ माइनस पी प्लस क्यू है, तो एम का क्यू से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए वो इसमें बोलकर है। देखिए जो ब्लड रिलेशन समझ रहे हैं, जो ब्लड रिलेशन का आपको प्रश्न है वो आपको इसी तरह का सवाल पूछ रहा है, ठीक है। ये 2025 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, हर एक सीट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिए इसको बनाना कैसे है, इसमें ध्यान से देखिए, ए वाला जो आपको दिया ना, ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की भाई है, और ए बी देखिए ए बी का गुना दिए, इसका मतलब क्या दे रहा है, ए बी की पत्नी है, और यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी के पिता है। देखिए ए आपको यहाँ से बोल रहा है, ये इसी में से क्या करना है, हमको यहाँ पर इसको बनाना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इस तरह का सवाल आपको आएगा तो क्या करना है, हमको दक्षिण की तरफ ऐसे चलना है, ठीक है, दाहिने की तरफ से चलना है। इधर से कैसे चलना है, दाहिने से तरफ चलना है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एम दिख रहा है, ठीक है, एम दिख रहा है, फिर भागा दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन हो गया है, फिर गुना के दिख रहा है, ओ दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है, पी दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है और क्यू दिख रहा है, ठीक है, क्यू हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है और बताना है कि एम का क्यू से क्या संबंध है।
देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए इसको दक्षिण तरफ से चलेंगे यानी दाहिने तरफ से, जैसे क्यू, क्यू को आपको पी से समेत बताना है और पी को यहाँ पर ओ से समेत बताना है, ओ को यहाँ पर एन से समेत बताना है और एन को यहाँ पर एम से समेत बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर पी को यानी क्यू को पी से, देखिए प्लस का चिन्ह दिया ना, प्लस कहाँ दिया है यानी यहाँ दिया है, यानी ए बी की बहन बोल रहा है, यानी क्यू का बहन कौन हो गया, यहाँ पर पी हो गया, तो ए क्या दिख रहा है, बहन दिख रहा है, ए बहन हो गया, यानी क्यू का बहन कौन हो गया, पी हो गया, ए पी हो गया, बहन हो गई। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिया, पी, यानी यहाँ पर देखिए इन दोनों का बीच में क्या दिए, माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस कहाँ दिया है, यहाँ पर, यानी देखिए ए बी के क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, यानी इसका ये क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, ये भाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भाई दिख रहा है, ये भाई हो गया। ठीक है, भाई हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस के बाद में फिर क्या दिख रहा है, यानी एन क्यू से दिख रहा है, यानी एन ओ दिख रहा है, यानी बीच में क्या चिन्ह दिया है, तो गुना का चिन्ह दिया है, तो गुना का चिन्ह दिया है, तो गुना कहाँ दिया, यहाँ पर, यानी ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर आपको ए पत्नी को रख लेंगे, क्या देखेंगे, पत्नी हो गया है। आगे दिख रहा है कि एन एम से क्या संबंध है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिता दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर पिता को रख लेंगे। ठीक है, पिता हो गया है। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू, क्यू जो है ना, क्यू की बहन कौन हो गई, पी हो गई, और पी का भाई कौन हो गया, यानी ओ हो गया, ओ का पत्नी कौन हो गई, एन हो गई, एन का पिता कौन हो गया, एम हो गया। तो आपसे बताना है क्या कि क्यू को और एम से बताना है संबंधित कैसा है। अब देखिए इसका जो बहन, क्यू का बहन है वो पी हो गया, और पी का भाई कौन दिख रहा है, यानी क्यू, यानी ओ दिख रहा है, इन तीनों आपस में भाई बहन दिख रहा है। ठीक है, इन तीनों का दिख रहा है आपस में भाई बहन है। जब इस भाई को क्या दिख रहा है, इस भाई की पत्नी हो गई, एन क्या है, पत्नी है, और पत्नी का क्या दिख रही है, पिता हो गया, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसकी बहन का पिता भी हो जाएगा ना। देखिए तो क्या बोलेगा, यहाँ पर देखिए इसमें देखिए कि पत्नी का भाई, ये पत्नी का भाई थोड़े है, नहीं है, पत्नी का पिता दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है। बी में देखिए, यानी देखिए भाई की पत्नी, इसकी क्या हो गई, इसकी भाई हो गई, यानी जो कि क्यू का भी बहन हो गई, इसका ये भाई हो गई। तो यहाँ पर ओ क्या दिखेगा, इन दोनों का भाई हो जाएगा ना, इन दोनों का भाई हो गया, इन दोनों का भाई क्या दिख रहा है, भाई का क्या दिख रहा है, पत्नी, तो भाई की पत्नी हो गई। ठीक है, भाई की पत्नी, पत्नी का पिता, हाँ भाई की पत्नी का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू क्या बोलेगा, यानी एम को, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, भाई की पत्नी, पत्नी का पिता है, यानी एम जो है वो भाई की पत्नी का पिता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को